नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक किसान हैं तो बेशक आपको भी अपनी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का इंतज़ार होगा। और सरकार ने इस बार विचार किया है कि आप सभी किसान भाइयों की दिवाली को त्यौहार को और भी ज़्यादा रोशन किया जाए। तो क्या कैसे किया जाएगा? 21वीं किस्त भेज करके आपके अकाउंट में। जी हाँ साथियों, पूरी संभावना जताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में आपके अकाउंट में ये किस्त जो है वो पहुंच सकती है। पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप भी एक किसान हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त। किसानों के चेहरों पर से फिर आने वाली है मुस्कान। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का इंतजार अब समाप्ति की ओर है। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि उनकी फसलों की मेहनत का इनाम एक बार फिर सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचने वाला है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कैसे पहुंचेगा, कितने रुपए मिलेंगे। पति और हस्बैंड और वाइफ जो है, यानी कि जो पति पत्नी है, उनको अलग अलग पैसा मिलेगा या एक ही साथ फिर से पहले की तरह मिलेगा। तो पूरी डिटेल आगे हम आपको समझाते हैं। इस 21वीं किस्त की इससे सबसे पहले संभावित तारीखें आप लोग देख लीजिए। सरकारी संकेतों और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 के बीच किसानों के बैंक खाते में 21वीं किस्त ट्रांसफर होने की पूरी संभावना है। देखिए, कंफर्म इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि जब तक कोई किस्त आ ना जाए तब तक कंफर्म कुछ ना समझिए, क्योंकि सरकारी काम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच में आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। हो सकता है कि ये आपके दीपावली से पहले आपके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाए, क्योंकि कुछ राज्यों जैसे कि जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में पहले ही ये किस्त पहुँचना शुरू हो गई है। यानी जो पहाड़ी इलाके से स्टार्टिंग करी जा रही है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में, इन सभी में किसान भाइयों के जो पैसे हैं वो पहुँचना स्टार्ट हो गए हैं। उनके अकाउंट में 21वीं किस्त आना शुरू हो चुकी है। वहीं बाकी राज्यों के किसानों के लिए यह राशि दिवाली से पहले उनके खाते में पहुंचने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य ये है कि त्यौहार से पहले किसानों को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि वे परिवार के साथ त्यौहार की खुशियां मना सकें। ट्रांसफर हुई राशि और राज्यों की मौजूदा स्थिति। देखिए, सरकार ने इस बार किसानों के लिए बड़े पैमाने पर राशि जारी करी है, यानी कि पिछली बार से 2.5 गुना लगभग ज़्यादा बजट जो है वो अलॉट किया गया है। लगभग 9 करोड़ किसान भाइयों के लिए 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, यानी कि सभी को 2-2 हज़ार रुपये, जो भी पात्र किसान हैं। जम्मू कश्मीर में 7 अक्टूबर को ही लगभग 8.5 लाख किसानों के खाते में 170 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं 21वीं किस्त के रूप में। जबकि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों की बात करें तो सितंबर महीने के दौरान लगभग 27 लाख किसानों को 540 करोड़ रुपए की किस्त दी गई। यह डीबीटी यानी कि सीधे भुगतान के माध्यम से किया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। पति पत्नी दोनों को लाभ। नई मांगों पर जोर मिल रहा है। किसान संगठनों ने इस बार सरकार के सामने एक अहम मांग रखी है, जो कि पिछले कई सालों से चली आ रही है, कि यदि खेत दोनों पति पत्नी के नाम पर दर्ज है तो दोनों को अलग अलग वित्तीय सहायता मिले। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये किसी पति का खेत है और ये उनकी पत्नी का खेत है, तो जब लोग अलग हैं तो उनके पैसे भी अलग मिलने चाहिए। मान लीजिए स्टार्टिंग में देखिए, आपको पता होगा कि पति पत्नी दोनों के नाम पर अगर अलग अलग खेत अलॉट हैं तो दोनों को अलग अलग 2,000 रुपये सरकार देती थी। यानी कि ये अपना इससे खर्चा चलाएंगे और इनको जो 2,000 रुपये मिलेगा ये अपना खर्चा इस खेत पर रखेंगे। अब देखिए, अब क्या सरकार ने क्या करा, अगर आप एक ही घर से हैं तो किसी एक को ही 2,000 रुपये मिलेंगे, तो ऐसे में दूसरा व्यक्ति अपने खेत में क्या करेगा, वो कहाँ से लेके आएगा। तो ये थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। इस पर मांगे भी करी जा रही हैं किसान भाइयों की तरफ से। पहले ये लाभ दोनों को मिलता था, पर बाद में नीति में बदलाव कर दिया गया। इसे सीमित करके केवल एक व्यक्ति तक ही कर दिया गया। अब किसान संगठन चाहते हैं कि इसे फिर बहाल किया जाए। चर्चाओं के अनुसार आने वाली 22वीं किस्त में इस पर सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। पीएम किसान योजना का बढ़ा हुआ बजट, यानी कि पिछली बार की बात करें तो इस बार भी काफ़ी ज़्यादा बजट जो है वो बढ़ के आया है। इस योजना को लेकर के केंद्र सरकार ने इस साल काफ़ी बड़ा कदम उठाया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 63,500 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 3,500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जारी हुए हैं। पहले जो है ये 60,000 करोड़ ही रुपए केवल जारी हुए थे, ताकि किसान भाइयों को लाभ मिल सके। लेकिन इस बार किसानों की संख्या बढ़ी है, इस वजह से बजट में बढ़ोतरी करी गई। यह पिछले साल की तुलना में करीब 2.5 गुना अधिक है, जो किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब तक 20 किस्तों में करोड़ों किसानों को सीधे लाभ पहुंचा है। देश भर में लगभग 12 करोड़ किसान परिवार इस योजना के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा ई-केवाईसी और दस्तावेज सत्यापन ना करने पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जिन किसानों का ई-केवाईसी या आधार लिंक पूरा नहीं है, उनका पैसा अटक सकता है। किसानों को सलाह दी गई है कि बैंक खाते, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड सभी को सिस्टम से लिंक करवाएं। ई-केवाईसी कराना बहुत ही आसान है।
किसान CSC केंद्र, बैंक या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ये प्रक्रियाएं पूरी करा सकते हैं। क्योंकि भुगतान DBT सिस्टम से होना है, इसलिए सभी सत्यापन दस्तावेज सही समय पर होना जरूरी है। किसान संगठनों के प्रदर्शन और ज्ञापन। देश के कई जिलों में किसानों ने जिला कचहरियों और कृषि कार्यालयों के बाहर ज्ञापन सौंपे हैं। उनका प्रमुख आग्रह यही है कि पति पत्नी दोनों को अलग अलग किस्त का अधिकार मिले। कई जगहों पर किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की अपील करी है। कब आएगा पैसा आपके अकाउंट में इस बार 21वीं किस्त का? तो सबसे अहम सवाल जो हर किसान के मन में है कि हमारे खाते में पैसा कब आएगा। तो आधिकारिक संकेतों के अनुसार 12 से 16 अक्टूबर के बीच कभी भी राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो सकती है। तो आपको हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट लेते रहना है, चेक करते रहना है अपना अकाउंट, क्योंकि कोई कंफर्म डेट नहीं है। मैंने पहले ही बोल दिया कि 11 से 17 के बीच में आपके अकाउंट में पैसा आने की संभावना है। इसके लिए किसी पूर्व सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि अभी पिछली कई किस्तों में आप लोगों ने देखा है कि सरकार पहले आपको बता देती है कि 2 दिन बाद आएंगे या 3 दिन बाद आएंगे। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। किसान अपने SMS अलर्ट, बैंक पासबुक या DBT ट्रैकिंग पोर्टल के माध्यम से रकम की स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। किसान भाइयों से आग्रह है कि अपने बैंक खातों की स्थिति चेक करते रहें। eKYC और आधार से जुड़ी सभी जो गलतियां हैं उन्हें तुरंत सुधार लें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपको किस्त नहीं मिली है तो आपने ग्राम सचिव या कृषि अधिकारी से इस बारे में पूछताछ करें। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।